नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारे इंस्टाग्राम लाइव के मुख्य अतिथि मालव पंडित जी हैं। वो हमारे साथ कुछ ही मिनटों में पधारेंगे, तो हम उनको ऐड करेंगे और मालव पंडित जी कौन हैं वो आपको बताएंगे और वो क्या करते हैं। तो आइए दोस्तों, पूरी विस्तृत में जानकारी लेते हैं हम और उनसे बातचीत करते हैं। तो मैं यहाँ पे मालव पंडित जी को ऐड करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे मालव पंडित जी को ऐड करूँगा। हमारे इंस्टाग्राम लाइव के आज चीफ गेस्ट हैं। दोस्तों जितने भी दोस्त आए हैं वो पहले लाइव को शेयर कर दें। कुछ ही मिनटों में हमारे साथ मालव पंडित जी उपस्थित होंगे। दोस्तों मेरा वॉइस परफेक्ट आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हमारा वॉइस परफेक्ट आपको सुनाई दे रहा है। નમસ્કાર, વંદે માતરમ માલવજી। हाँ, वंदे मातरम। અવાજ આવે છે મારો કમ્પ્લીટ? પરફેક્ટ। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આજ તમે રોજિંદા જીવનની દોડધામમાં समय લઈ અને हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। तो हम आपको जी, पहले तो बधाई देते हैं। थैंक यू। और आप बहुत ही अच्छा सोशल वर्क करते हैं। बहुत ही जी सुना है। वैसे तो मैं 2-3 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपको जो जी काम कर रहे हैं वो हमने देखे भी हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप कैसे हैं? बस बढ़िया एकदम। तो जी सब यहाँ पे मेरे दोस्त जुड़े हैं मालव जी। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करूंगा कि आप जी, कहाँ से हैं, प्रॉपर कहाँ से हैं आप? मैं अहमदाबाद के साणंद गांव से हूँ। साणंद, अच्छा। नैनो जी वाला। जी। जी, साणंद से हो ना? तो आप जो जी, ये सोशल वर्क का काम करते हो वो किधर, कौन से एरिया में करते हो? मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के 15 किलोमीटर के एरिया में करता हूँ, यानी भोपाल से लेके साणंद तक। ऊपर से लेके साणंद तक। जी, जब सोशल वर्क कर रहे हो तो आपको पहले मतलब आइडिया कैसे आया कि मैं ये करूं? और कोई है आपके जो आइडल हैं आपके लाइफ में, तो उन्होंने कोई सुझाव दिया हो वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, आइडल तो हमेशा क्या है, ईश्वर रहता है, समय वक्त रहता है। वक्त से बड़ा कोई आइडल नहीं बन सकता आपका। सही बात है। तो वक्त और हालात आपको हर कोई चीज करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। हालात बदलते ही उस हिसाब से इंसान कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखता रहता है। तो बस जी। वक्त ने सिखाया, वक्त ने ऐसा फील करवाया कि ये करना चाहिए। बहुत ही अच्छा। इधर सभी दोस्त जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और एक मिनट में कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। मालव जी, जो आप एनजीओ चला रहे हैं या आप खुद का जो आप जो काम कर रहे हैं आप खुद से काम कर रहे हो? नहीं, कोई एनजीओ तो नहीं है। बस जी। अपने से जो हो सकता है वो करता हूँ।
अच्छा, तो वैसे सपोर्ट पहले स्टार्ट में आपने जो स्टार्ट किया ये वर्क, तो पहले पहले कैसे सपोर्ट मिला था आपको? बस मैं तो ऐसे ही 4 साल से करता हूँ ये काम। हाँ। और ये टिकटॉक मैंने यूज किया लगभग 2019 19। क्या, हाँ उसके आसपास। तो क्या है, सब टीम वाले मेरे टीम से जुड़े, मेरे सब मेरे भाई मेरे साथ हैं। हाँ तो हाँ। उन्होंने बोला कि अपने ऐसे काम करते हैं तो थोड़ा अभी टिकटॉक का माहौल है, इतने 2-3 साल से टिकटॉक अच्छा चल रहा है, तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ये सोच आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर हमने ये टिकटॉक स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद रिस्पांस खूब अच्छा मिला कि टिकटॉक बंद करने के बाद लोग इंस्टा से भी जुड़ने लगे। हाँ। तो काम तो वैसे भी सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे, या सोशल मीडिया में वीडियोस नहीं रखते थे, तब भी करते थे 4 साल पहले। पर जी। अभी प्रोत्साहन ज्यादा मिलता रहता है, एक जगह से जुड़े रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा रहता है कि कुछ अच्छा बेहतर करके दिखाते हैं, क्योंकि लोग अपने से जुड़े हैं, लोगों की उम्मीद हमसे जुड़ी है, लोगों का भरोसा जुड़ा है। जी, बहुत ही अच्छा। जब आपने स्टार्ट में काम किया तो आपका लोगों का सुझाव कैसा था? लोगों की भावना कैसी थी आपके सामने? मतलब आपने सबसे पहले स्टार्ट काम किया तो लोगों का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी थी? देखो, दो दो किस्म के लोग होते हैं, जी। और लोगों से ज्यादा अपनी आत्मा क्या कहती है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों का तो क्या है कि नजरिया अलग अलग रहता है, हर कोई बोलता है अच्छा तो कोई नेगेटिव भी बोलता है। लेकिन जी। ऐसा था कि रिस्पॉन्स में तो नेगेटिव बात करूं तो कोई बोलते थे कि वेस्ट ऑफ टाइम है, पहले हाँ, घर सही। को संभालना चाहिए, बाद में औरों का देखो। लेकिन मैं यही बात कहता हूँ, यही बात आर्मी के जवानों ने सोची होती कि पहले घर का देख लेते, बाद में देश का देखेंगे, तो हाँ अभी हाँ। कोई सैनिक नहीं होता। तो अपने क्या है, ऐसा नहीं बॉर्डर पे जाके ही सैनिक बन सकते हो, अब जहां भी हो जो भी कर सको देश के लिए वो कुछ करो। बस तो सही यही बात। थॉट रहता था, तो रिस्पॉन्स सबका बहुत अच्छा मिलता था। 1% से भी कम लोग नेगेटिव होते जी जी। या मिलते थे, यानी मैं होते ध्यान हो। ध्यान इतना नहीं देता, लेकिन कभी कभार मेरी वजह से लोग सोशल मीडिया में लड़ते थे कमेंट्स में, तो ध्यान हाँ। देता था कि भाई चलो ऐसा कुछ चल रहा है। तो प्यार बहुत मिलता है, और इतना सपोर्ट मिलता है कि ऐसा लगता है कि जीवन के आखिरी सांस तक यही काम करना है। सैल्यूट है, आप जो ये काम कर रहे हैं उनको तो मैं पहले सैल्यूट करता हूँ। और 2019 के बाद जो मैं टिकटॉक देखता था आपके, और लगातार वीडियोस देखता था मैं। और आप नाइट में जाके भी स्टूडेंट को जो शिक्षा देते थे, नाइट में भी जी। ट्यूशन लेते थे, तो वो बहुत जी। ही सराहनीय कार्य था। तो वो जी। ट्यूशन रात को लेते थे, तो उनके जो माता पिता पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी भावना थी वो, मतलब आपको अब थोड़ा बताइए उनके बारे में। 15 किलोमीटर का एरिया है हमारा। जी। तो कौन सा वहाँ एरिया है? सुबह की एरिया का नाम, एरिया का नाम भोपाल बताइए। से लेकर भोपाल से लेकर साणंद तक है, 5 जगह है। मेरा जी जी। एक मैंने एक अपना नोम से कि भाई जो भी करो पूरा करो, यानी आज जी एक जगह जाऊं फिर दूसरी जगह जाऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क फर्क को आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, जी। परिणाम में कन्वर्ट करना है, आपका प्रयास को आपको परिणाम में हाँ। कन्वर्ट करना है, तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जी। हमने अपने एरिया की जो 5 जगह उसकी जिम्मेदारी उठाई। तो पहले हम उनसे खाने कि ये जो वर्ग है उनकी मेन हाँ जरूरत होती है खाने, थोड़ा खाना लालच खाना। होता है, तो हाँ उसके हिसाब से थोड़ा ज्वाइंट होते हैं, फिर वो अपने से जुड़ते हैं, फिर अपने धीरे धीरे सब चेंज लाते हैं। तो पढ़ाई तक आए उनके बच्चों का फ्यूचर चेंज करने की, क्योंकि मांगने वाले हाथ देने वाले बने, ये अपना ड्रीम है कि भाई ये जो हाथ ऐसे होता है उसको ऐसे करना है अपने को, तो उसके लिए एजुकेशन फर्स्ट है, फिर जी, सही रोजगारी बात। है। तो बच्चों का उनके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता था। हम स्कूल के जी। लिए भी बोलते थे, कई बच्चे स्कूल जाते थे कई नहीं जाते थे, तो उसमें क्या रहता है कि हर कोई स्कूल भेज नहीं सकता। उसका रीजन था कि माँ बाप मजदूरी पे जाते हैं, तो लेने छोड़ने कौन जाएगा बच्चों को। हाँ। तो हमने पढ़ाना शुरू किया, तो जो स्कूल नहीं जाते थे जो बच्चे, उनके लिए हमारा क्लास ट्यूशन था, अरे जी। स्कूल था। जो हाँ जी जी। ट्यूशन और जो स्कूल जाते थे उनके लिए ट्यूशन था। तो क्या है जी कि रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलता था, तभी बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे रेगुलर इतने टाइम से। तो जी। पेरेंट्स भी खुश थे, अभी भी बोलते रहते हैं लॉकडाउन में तो कि कब पढ़ाने लगोगे, क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे हैं, पुराने सब बातें भूल रहे हैं, हाँ। बच्चे भी बोलते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मालव जी, मतलब जी आप सेवा का काम करते हो, और ये भावना, मतलब जो अंदर दिल के अंदर लागनी पैदा हुई आपके,
और विचार बचपन से मतलब कैसे आए, मतलब कोई आपका आगे कुछ ऐसी जर्नी रही है कि आपको ये सेवा करने की बस ऐसी इच्छा हुई है? ये अभी के जो 2019 और 2021 के बीच में जो आप लगातार कर रहे हो, अविरत सेवा चालू है आपकी, तो इसके आगे भी पहले बचपन में भी कभी ऐसा कोई देखा था, इससे प्रेरणा मिली हो, ऐसा कोई जर्नी आपकी? वैसे ये काम जो रेगुलर करा वो 2016 के बाद करता हूँ। और अच्छा। पहले की बात करूँ तो अपने गुजराती में क्या है ना, कीड़ियारू पुरવાનું હોય ને તો મમ્મી ઘરેથી લોટ આપે, हाँ, साची बात। रोटी बन जाए उसके बाद जो लोट बचता है ना तो बोलते हैं ये चीटियों को डालाओ। तो क्या ये हाँ सोच वहीं से आती है कि चलो अपने घर में अपना परिवार चीटी तक का सोचता है। हाँ हाँ। तो इंसानियत की बात तो बहुत लंबे तक रही, तो ये घर से आता है माहौल। और तो ऐसा जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया में रखते वही काम हम कर रहे हैं, इंसानियत के नाते जो भी काम करते हैं वो बचपन से ये होता ही रहता है, वो क्यों ध्यान नहीं देता। अभी सब ध्यान दे रहे हैं, बस फर्क इतना है। बाकी आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। आप अपने वक्त के हिसाब से करता हूँ, मैं ये रूटीन करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, बस फर्क जो इतना है। जो मतलब ये अभी सेवा कर रहे हो, आपके माँ बाप के संस्कारों से मिली हुई ये देन है आपके, है ना? हाँ, अपना अपना देश कल्चर से बना देश है, फीलिंग्स से बना देश है। तो जी। कहते हैं ना कि लागणी थी जोड़ेलो देश से, अपने देश में हाँ। सब इंसानियत से जुड़े हैं, एक दया भाव है। तो ये तो क्या है, अपने देश के हर 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 व्यक्ति में है। हाँ, जो जानवर बन गए अंदर से उसकी बात छोड़ते हैं, जो अपवाद रूप होते हैं। बाकी हर इंसान में कहीं ना कहीं एक दया भाव है, जो अपने देश की देन है, अपने कल्चर की देन है। तो माँ बाप के संस्कार है, कुल के संस्कार है, लेकिन जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश का माहौल है कि वो हमें इंसानियत सिखाता है। सही बात है। बिल्कुल, बहुत ही आपने जो बात कही है दिल को छू गई है यहाँ पे। और मानव धन्यवाद। जी, आप जब जब रात को पढ़ाने जाते थे छोटे छोटे बच्चों को, तो खाना भी जी साथ में देते थे आप? जी साथ जी। में खाना भी, और फिर ऊपर से डांटते थे भी कि हाथ धोना, मुंह धोना, ऐसे करना। ये बहुत ही अच्छी सही बात है। है। मुझे, मैंने एक एक वीडियो को, आपके वीडियोस को नोटिस किया मैंने। जी जी तो जी, मतलब धन्यवाद। ये शिस्त का पालन करवाया है जो आपको, जो छोटे बच्चों के अंदर प्रार्थना है, जय श्री राम है, और जो जी भी मतलब हमारे हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, वो जो जी वर्ड के उपयोग करवाते थे, तो जी वो संस्कार, मतलब संस्कार दे रहे थे आप उनको, संस्कार प्रोवाइड कर रहे थे जी अंदर। जी तो जी आप खुद के बच्चे की तरह सबके बच्चों को सोचते हो, ये सबसे जी बड़ी जी मुझे बहुत अच्छी बात लगी जी, कि सही में धन्यवाद। छोटा छोटा बच्चा ही न रह जाए। जी तो मुझे ये आपका बहुत ही अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। और वो भी बताऊंगा कि जब आप कोई स्मोकिंग वाले के वहां आप सामान देने गए थे, तो उनको भी डांटा था कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? जो स्मोकिंग करते हैं लोग, मद ये गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं और स्मोकिंग करते हैं। ये क्या है, ये वर्ग जो है वो दो चीजों से पीछे रह गया है। एक एजुकेशन कम है, उनमें एजुकेशन का अभाव है। दूसरा नशा। हाँ तो क्या है, चलो एजुकेशन कम है लेकिन वो उनमें जो भाव होता है ना, जो समझने का, वो समझने हाँ का भाव ये नशा खत्म कर देता है। हाँ। तो जब तक इनमें से नशा नहीं हटेगा तब तक ये समझ नहीं सकेंगे कि जीवन क्या है। तो मैं सही हमेशा बात। इनको बोलता था कि दुनिया चंद्र तक मंगल तक पहुंच गई, आप झुपड़पट्टी से बाहर नहीं आए हो। राइट। अगर आपको इसमें से बाहर आना होगा तो पहले नशा छोड़ना होगा। सही बात है। एजुकेशन तो दूर की बात है, पहले इसमें से ये क्लियर नहीं हुआ तब तक ये अंदर नहीं जाएगा। तो श्योर। पहले नशा छुड़वाने की बात करते थे कि भाई उसकी इफेक्ट बच्चों पे आती थी, क्योंकि घर में जो माहौल देखेगा आगे उसका फ्यूचर भी वही होगा। तो बस उसके लिए ये ट्राई करते रहते थे कि साथ में जो जो इनकी कमजोरी है उनको दूर करनी है, फिर बातों से करनी है या फिर जैसे थे। जैसे ठंडी के माहौल में आप कंबल भी दे रहे थे सबको, जी। और बहुत कुछ 2000, जब मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि टिकटॉक जाने के बाद आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। है ना? क्योंकि टिकटॉक वो में जो माध्यम आप, था ना, वो माध्यम था जो हाँ पूरे दुनिया के जहां भी इंसानियत से जुड़े लोग हैं उनसे जोड़ता था हमको। मेरे को भी पता है कि आपने अपनी ऑफिस में बैठ के मेरे लिए एक वीडियो बनाया था वो अर्जुन वाला। तब हाँ हाँ, मेरे मैं ही माइंड में बता आ गया आपकी आवाज, हाँ सुन रहा हूँ ना, तो तब मेरे को याद आ रहा है कि ये आवाज पहले सुनी हुई है। सही है ना, हाँ आपके साथ हाँ कोई भाई था। हाँ हाँ हाँ। हाँ। राइट। तो हाँ, वो वैसे भी मैं एक छोटा बच्चा था, अर्जुन, अर्जुन नाम का ही था ना, जो छोटा बच्चा, हाँ, अर्जुन उनको अर्जुन के लिए आपने उनको वीडियो बनाया था।
हाँ, उनको हर रोज आप कुछ ना कुछ देने के लिए जाते थे, तो वो जी बच्चा सामने दौड़ के आता था, तो उनकी ऐसी फीलिंग, तो मैं ऐसे एक बार तो देख के ऐसे मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी भी फीलिंग्स, हाँ अपनापन उसमें सही बहुत मुझे दिखा। जी। तो माला जी, आपको डेली रूटीन में ये सेवा की प्रवृत्ति करते हैं तो कौन से वक्त में करते हैं, कोई फिक्स है या? हाँ वैसे तो क्या है, जो रूटीन वर्क है उसका टाइम हाँ फिक्स है। बाकी तो डेली क्या है, घर से निकलते हैं घर आते हैं तब तक का जहाँ भी कुछ काम करने को अच्छा मिले वो हाँ। करते ही रहते हैं। पूरे दिन के दौरान कई ऐसे काम है जो सोशल मीडिया में आते भी नहीं है, हम उसको वीडियो उसके बनाते भी नहीं है। लेकिन जो रूटीन हमारा है कि सुबह 2-3 घंटे काम करते हैं, शाम को 2-3 घंटे काम करते थे, तो उसका रूटीन में हम थोड़े थोड़े ऐसे वीडियोस क्लिप बनाते थे जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। तो सुबह का काम रहता था और शाम का टाइम रहता था। सुबह जहाँ रहता हूँ यहाँ भोपाल साइड का मैं काम करता था, पढ़ाना ये सब। और शाम का साड़न का पढ़ाने का रहता था। बाकी जो खाना देने जाते थे वो एक टाइम शाम को सबको देने जाते थे। अच्छा, एक टाइम शाम को सबको खाना देते थे आप वहां जी पे? जी। अच्छा, खाने में क्या 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 होता था खाने में? खाने में ऐसा रहता था कि देखो, खिचड़ी है, हाँ राइस रहते हैं, फिर इडली, इडली सांभर रहता है, फिर हाँ। फरसान फरसान रहता है, फिर पोहा रहता है, फिर दाल चावल रहते हैं, पूरी सब्जी रहती है। तो चेंजेस लाते रहते थे, उनको जो खाना रूटीन में नहीं मिलता ऐसा कुछ अच्छा नया खिलाने का ट्राई करते थे जी। जिससे। जो मतलब आप, हाँ जी, जो मालव जी है, आपकी सोच है ना, ये मुझे बहुत ही लंबी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। जो आप मतलब अ, जीरो रिपोर्टिंग से, ग्राउंड लेवल से आप सभी लोगों को मतलब अच्छा फायदा हो, और बच्चों को, ज्यादातर तो बच्चों पे ध्यान देते हो, संस्कारों पे, जी बच्चे पे अगर संस्कार अच्छे होंगे तो आगे जी जाके वो कामयाब हो सकेंगे। तो जी मुझे तो, हाँ, मैं ये भी सोचता हूँ आपके बारे में कि आपका एनजीओ, आप एनजीओ बनाए और इतना बड़ा एनजीओ हो कि पूरी इंडिया के अंदर काम हो। और मालव जी, स्पेशल के आप ये वीडियोस बना के सोशल मीडिया में भेजते हो, इनके पीछे का वजह, मतलब उनको लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। क्यों क्यों भेजते हो आप, जो वीडियो बना के भेजते हो, इसके आपकी दो पीछे का बातें हैं, आपकी दो बातें एनजीओ को लेके जो है, तो हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इस सोच से ये काम कर रहा हूँ कि मैं लोगों तक ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई अच्छा काम करने के लिए आपको एनजीओ बनाने की जरूरत नहीं। सही बात है। हमारे देश में ट्रस्ट की संचालक ये सब की आदत हो गई है कि कुछ दो हाँ हाँ, चार सही बात। अच्छे काम करिए फिर ट्रस्ट बना लिया, एनजीओ बना लिया, डोनेशन मांग लिया, बात खत्म। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग वक्त निकालें। जी आप अच्छा काम करने के लिए आपको एनजीओ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि सही बात में आपको बदलाव लाना है अगर सही तरीके से, तो उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हर एनजीओ गलत है, लेकिन ये एक बिजनेस बन गया है ज्यादातर। हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल अब मैं राइट। अच्छा काम करना चाहता हूँ लेकिन वक्त नहीं है, मैं पैसा दे देता हूँ तो सही जगह पे वो पैसा यूज होता नहीं है, और अपने को लगता है कि चलो अच्छा काम हो रहा है, सब लोग को ऐसे। तो ये रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है कि लोग वक्त नहीं निकाल रहे जो सही तरीके से काम करना चाहते हैं इधर से दिल से। हाँ वो लोग, उन लोग के पास वक्त नहीं है। तो बस यही बात बताना चाहता था कि वक्त निकालो अगर सही में आपको कुछ अच्छा करना है। और दूसरा मैसेज ये देना चाहता था कि अच्छे काम करने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना आपको एनजीओ बनाने की जरूरत है। आप सही बात। सिर्फ वक्त निकालें, आपके संस्कार, आपकी बातें, आपकी ओर से जो भी आप प्रयास करोगे, सब कुछ जो दिल से आप करते हो वो चेंज ला सकता है इन लोगों के लिए। और दूसरी बात आपने जो पूछी कि वीडियोस क्यों रखता हूँ, जी, उसको लेके तो बहुत बहस होती रहती है। ये क्या है बालाजी जी, शॉर्टली, कि ये क्वेश्चन में जो है बहुत सारे जितने भी फ्रेंड्स अभी जुड़े होंगे, इनका भी होगा और इससे दूसरों का भी होगा, तो आप जी। ऐसे बताइए कि लोगों को भी पता चले, कि हमें भी जानकारी मिले। तो अभी ऐसा है कि देखो, ये टिकटॉक के बाद में वीडियोस रखना मैंने चालू किया, उससे पहले नहीं रखता था। फिर जी जी। रिस्पॉन्स मिला, अच्छा हाँ बदलाव आया, हर जगह से मैसेजेस आने लगे, ठीक है? तो हमने यहाँ मान लो भाई आपको देख के काम चालू किया, ये टीम बनाई, हम ये करते हैं वो करते हैं ऐसे करते हैं, अब क्या करे क्या ना करे। तो लोग सजेशन मांगते भी थे, सजेशन देते भी थे, चेंज आ हाँ। रहा था, दिख रहा था। तो फिर वीडियोस रखना मैंने कंटिन्यू किया, और वीडियोस रखने का हेतु था कि कई लोग जो कहते हैं आज, एक एक सेकेंड,
जितने लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कब से, तो माफी चाहूंगा कि यहाँ बातों से जुड़ा हूँ, तो नहीं मैंने कोई कमेंट देखी है, ना मैं किसी कमेंट का जवाब दे सकता हूँ। बस जो भाई साहब सवाल पूछ रहे हैं उसमें आपके सवाल आ ही गए होंगे, इसके लिए बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर कमेंट का जवाब ना दे सकूं तो ऐसा मन में मत रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की मुझे बहुत जरूरत है। आप चार्जर हो मेरा। हाँ मैं आईफोन आईफोन 12 हूँ, ठीक है, लेकिन चार्जर हो आप। तो क्या है, चार्जिंग के बिना 2 लाख 5 लाख 50 लाख का कोई भी सिस्टम होगा ना, वो किसी काम का नहीं है। तो प्लीज सही कोई बात। मन पे मत लेना, कमेंट पे ध्यान ना दू तो अभी वीडियोस रखने की बात है। तो जो जी लोग कहते हैं कि वीडियोस क्यों रखते हो अच्छा काम करने के लिए, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर वल्गरिटी आप देख के एंटरटेन हो रहे हो, तो अच्छा काम देख के आपको क्या दिक्कत है। दूसरी सही बात, बात। आपको उन लोगों की लाचारी की चिंता है, तो जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं, गांव में भीख मांगते हैं, तो उनकी लाचारी आपको नहीं दिखती, तो उनके लिए आपने क्या किया। अब तीसरी जी बात कि वीडियोस क्यों रखता हूँ, अभी अपने घर में फैमिली के साथ कोई प्रोग्राम देखते हैं बच्चों के जी साथ, जी बिल्कुल। अगर कोई ऐसी खराब बात या खराब सीन आ जाता है, तो अपने क्या करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। हाँ जी। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं कि बच्चों के माइंड में इफेक्ट होगा, इसका असर हाँ होगा, ये सही कुछ सही खराब बात। देखेगा। सही तो बात। अगर खराब देखने से बच्चे के माइंड पे असर होता है, तो अच्छा देख के क्यों नहीं होगा। हाँ सही बात बिल्कुल। पॉजिटिव। दूसरी बात, अभी से छोटा बच्चा, मेरा बेटा 22 महीने का है, वो भी मोबाइल में वीडियोस देखता है, जी। यूट्यूब चालू करके, ठीक है। अच्छा। अगर 22 महीने का बच्चा भी अभी मोबाइल हाथ में रख के ये सब वीडियो देखता है, तो ये एक माध्यम बन गया है कि यहाँ से हम इसका पॉजिटिव यूज करें, तो अच्छा बदलाव, अच्छे संस्कार बच्चों को मिल सकते हैं, जो अपना फ्यूचर है, देश का भविष्य है। भविष्य तो आगे वाले आने जैसे वाला आप भविष्य। खराब सीन देख के चैनल बदल देते हो, तो ये भी मोबाइल तो छोटे से छोटा बच्चा यूज करता है, तो अगर वो अच्छा काम देखेगा तो उसके माइंड में भी अच्छा इफेक्ट होगा। तो आप समझते क्यों नहीं हो, दिखावे के लिए तो दिखावे के लिए ही सही, लेकिन अच्छा दिखावा करें, सही उससे बात है। किसी का पेट भरता हो, जी तो आप ये दिखावा करते आपने रहिए। आपने सही उत्तर दिया बिल्कुल। एक मेरी लाइफ का एक जर्नी बताता हूँ कि एक बार एक भाई ने फेसबुक पे कोई पोस्ट अपलोड करी सेवा की। हमारे जो दानेरा में भी चल रहा है, मैं दानेरा जी। बनासकांठा से, दानेरा में भी चल रहा है। तो हाँ मतलब कोई भी लोग जो पोस्ट को अपलोड करते हैं तो इसमें से 10,000 लोग तक ये पोस्ट पहुंचती है। तो इसमें जी से 50 लोग इसकी प्रेरणा लेते हैं और उनके माइंड में दिमाग आता है, विचार आता जी है उनके माइंड के अंदर। तो वो कुछ नया करने की सोच रखते हैं। और इसमें से 10 लोग ऐसे होते हैं, 10,000 में से 10 लोग वो आगे जाके 1 लाख लोगों तक अपनी बात शेयर करते हैं और उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये मतलब सोशल मीडिया में जो भी जितने भी एनजीओ वाले हैं, और मालो भाई आप जैसे जो मतलब दानवीर व्यक्ति हैं, और आप जो मतलब घर से टाइम निकाल के जो आप रोजिंदे जीवन के अंदर आप फैमिली के आपके वाइफ है, पापा है, मम्मी है, सब कुछ जो फैमिली के अंदर से जो टाइम निकाल के जो ये जी काम करते हो, आज के टाइम के अंदर किसी के पास इतना टाइम मतलब इतना कुछ सोचता ही नहीं है मालो भाई। अगर नहीं सोचेगा उनका दिमाग मतलब कोई सोचता भी नहीं है। तो जो आप अभी जो टाइम निकाल के ये सब कर रहे हैं ना, तो पहले तो आपको सैल्यूट करता हूँ। और दूसरी बात यही कि जो हम फोटोग्राफी करके सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, तो उनसे कई जी लोगों को प्रेरणा मिलती है। यहाँ पे ये जो अभी 50 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो उनके जी माइंड में भी उनके आजू बाजू में जितने भी कोई जरूरियातमंद परिवार होगा तो वो पहले हेल्प करने का। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा मैसेज आपको जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई जरूरियातमंद परिवार हो तो प्लीज हेल्प करना। ऐसे मतलब साइलेंसली हेल्प करना। अ, और हो सके तो कैसे भी हेल्प करना, जाहिर में भी फोटोग्राफ भी लेना, लेकिन हेल्प जरूर करना मानव जी। आप जो ये आप काम कर रहे हो इसके बारे में आप दोस्तों को क्या सुझाव देना चाहते हो, कौन सा अभी मैसेज देना यही चाहते हो। बात है, जो आपने वक्त की बात की, तो हाँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई, लोग कहते हैं कि क्या लेके आए थे क्या लेकर जाएंगे, तो जी मैं कहता हूँ कि सबसे कीमती चीज लेके आए थे वक्त। जी। वक्त, और पूरी लाइफ इंसान लगा देता है जो चीज बनाने के लिए, वो है नाम। तो नाम सही वक्त बात। लेके आए थे और नाम छोड़ के जाएंगे। अभी अपने सही को बात। तय करना है कि जो कीमती चीज लेके आए उसका कैसे यूज करना है,
और कैसा नाम हमको छोड़ के जाना है। तो हर किसी को बताना चाहूंगा कि भाई जवानी के जोश में और जिंदगी के रेस में जी लोग भूल गए हैं कि एक दिन हमें भी ऊपर जाना है, और एक दिन ये जवानी को भी जाना है। हाँ, तो सही जब बात है, तक बिल्कुल। ये गोल्डन पीरियड है जवानी का, अपना यूथ के लिए खास है कि ये गोल्डन पीरियड है अपनी लाइफ का, इसको जी सोने में के लिए जीने से बेहतर है कि किसी अच्छे काम के लिए लगा है कि आपके जाने के बाद भी आप जिंदा रहे, है ना। सही बात, बिल्कुल सेम सोच है मेरी भी, कि कुछ जी ऐसा तत्व, कुछ ऐसा तत्व छोड़ के जाए, कुछ कुछ ऐसा काम करके जाए कि लोग हम हमें जी। मरने के बाद भी हमें याद करें, और कुछ ऐसी मिठास छोड़ के जाए। बाकी तो ये अभी बात ये कौन, बात अभी ये मालव बात जी एक अभी बात है, तो लोग कहना चाहते हैं कि नाम, आपको बीच में डिस्टर्ब करता हूँ थोड़ा, नहीं फिर नहीं, वो कोई लाइन बात, कोई बात बात नहीं। बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि नाम के लिए करते हैं। तो भाई हाँ नाम के लिए ही करते हैं ना। कौन, आप हाँ जो भी जीवन में करते हो तो नाम के लिए तो करते हो कि भाई अच्छा नाम हो। हाँ हाँ, जी ठीक बिल्कुल। है। तो नाम दो किस्म के लिए होते हैं कि एक, लोग नाम करते हैं टिकट के लिए हाँ पॉलिटिकल नाम करना चाहते हैं, वो भी टिकट बिल्कुल। से जुड़ा है। हाँ और जी। दूसरा नाम भी टिकट से जुड़ा है जो अपने कटने के बाद बनेगा। अपनी हाँ टिकट वो, कट जाएगी, ऊपर वाले अपनी टिकट काटेगा, उसके बाद जो नाम छोड़ के जाना उसके लिए, तो अपने दूसरे नंबर की कैटेगरी में आते हैं कि मरने के बाद भी लोग अपने को याद करें ऐसा नाम छोड़ के जाना है। तो भगत सिंह ने जब वो देश के लिए काम करे, देश के लिए शहीद हुए, तो उसकी भी भावना यही थी कि मेरे जी मरने के बाद भी जब तक मेरा देश रहे तब तक मुझे लोग याद करें, ऐसा कुछ करने करके जाना है। तो नाम जी के लिए ही करना है, लेकिन वो नाम करने का आपका भाव कौन सा है वो मायने रखता है। अब आप अपना और बात कंटिन्यू करें। जी मालव जी, एक दूसरा भी क्वेश्चन था मेरा, कि आप किसको फॉलो करते हैं आप अपनी लाइफ में? कोई ऐसा कोई इंसान है वो किसको फॉलो करते हैं, या किसको फॉलो करते हैं आप? देखो, इमोशनली आंसर दूं तो हर कोई कहता है कि मैं अपने माँ बाप को फॉलो करता हूँ, वो तो कल्चर है अपना जी कि जी जी। अपने माँ बाप को, हमारे देश में माँ बाप को भगवान मानते हैं, भगवान से ऊपर मानते हैं। वो जी तो बिल्कुल। उनको हम फॉलो नहीं करते, हम उन्हीं का अंश है। लेकिन फॉलो करने के लिए तो एक ही बात है, मैं कर्मों को फॉलो करता हूँ, अपने कर्म को। जी जी, बहुत ही अच्छी किसी बात की व्यक्ति आपने। किसी व्यक्ति को नहीं, कर्म को फॉलो करो कि अच्छा काम है जो वो कोई भी कर रहा हो उससे सीखो। अब किसी को गुरु ना बनाओ, पर बुरे से बुरा आदमी है लेकिन उसमें कोई अच्छी बात है तो उससे सीखो। तो अच्छे कर्मों को फॉलो करो, वो जहां भी दिखे, वो आप में दिखे या किसी और में दिखे, बस अच्छे कामों को फॉलो कीजिए। व्यक्ति को फॉलो ना, अभी आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी वक्त मेरे को दे रहे हो, तो वो मेरे को मालव पंडित को नहीं दे रहे हो, मेरे कर्मों को दे रहे हो। हाँ हाँ, तो आपके इसलिए जब कर्म तक काम जो है तब तक नाम है। नाम है। हाँ, वाह, तो काम को फॉलो करना है, कर्म को फॉलो करना है। बहुत ही अच्छी लाइन बताई आपने, कि जी। कर्म को फॉलो करना है, परमार्थ का काम करना है। बहुत ही अच्छा। सही है। जी और एक क्वेश्चन था मालव जी, कि आप जब जरूरतमंद परिवार को देने के लिए जाते थे, और कुछ जी मेडिसिन वगैरह भी कुछ को देते थे, ऐसे सेवा जी। भी करते थे, तो वहाँ मतलब आपको जब ऐसे काम करते हो, देते हो, तो ऐसे दुआ कैसे मिलती है? वो लोगों की भावना कैसी होती है तब? अब दवाई की बात की आपने, तो उसके लिए बताता हूँ कि दवाई में क्या रहता है कि इन लोगों में गैर समझ, इनको इतना समझ ही नहीं होता कि हाँ हाँ 50 रुपए की दवाई से हाँ 2-3 महीने से जिन उनको ऐसी पीड़ा होती है, उनके ऐसी तकलीफ होती है, जो 50 रुपए की दवाई से वो हल हो सकती है, अच्छा हो हाँ सकता है। जैसे कि एक बच्चा था, उसको सिर में प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन हो गया था। हाँ हाँ। अभी वो 350-400 रुपए की दवाई में उसको तीसरे दिन रिजल्ट मिल गया। तो उसी चीज को वो पूरे पिछले 2-3 महीने से झेल रहा था, वो बच्चा, जो 3 साल का बच्चा था, 2-3 साल महीने से वो लोग अपने हिसाब से इलाज करते रहते थे, घर की दवाई, हल्दी, ये सब लगाते रहते थे। लेकिन उनको इतना पता नहीं था कि इनके लिए स्किन के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वो 200-400 रुपए की दवाई देगा, जो 3 महीने की जो आप पीड़ा सह रहे हो 3 दिन में हल हो सकती है। तो ऐसे अपने को, मेरे को पता चला कि इनके पास ज्ञान ही नहीं है कि किस चीज के लिए कहाँ जाना है, किस चीज के लिए क्या चीज अपनानी है। तो फिर ये दवाई का हमने चालू किया कि भाई छोटी छोटी इनकी जो बीमारी है, छोटी छोटी इनकी चोट है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए ये बहुत टाइम से अ, परेशान हो रहे हैं। हाँ तो हाँ डॉक्टर की सलाह लेके,
डॉक्टर को दिखा के वीडियोस के माध्यम से या बातचीत से दिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसके हिसाब से जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो दवाई हम उन तक पहुंचाते हैं, या फिर उनको क्लिनिक ले जाते हैं, वहां से दवाई करवाते हैं। तो ये ऐसी बात है कि भाई अपनी अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी जानकारी से आप 100-200 रुपए में किसी को इतना अच्छा जीवन दे सकते हो कि जिसके बारे में उसके पास ज्ञान ही नहीं है। तो बस सही। दवाई ऐसे ही शुरू की थी। उसको कोई आगे मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं होते हैं, तो वो जी जी मतलब जो आपने बोला कि 100-200 रुपए की मेडिसिन के लिए 1-2 महीने के लिए वो ऐसे परिस्थिति में हाँ जी रहा था, है ना? जी हाँ। तो आपको कोई ऐसा मतलब ये दूसरी बार दूसरा क्वेश्चन वही है कि मतलब ऐसे लोग कैसे दुआ देते हैं जब जाते हैं, तो कैसे मतलब रिएक्शन हाँ उनका, माँ बाप जो पिताजी का, माँ बाप का कैसा रिएक्शन होता है आपके ऊपर, आशीर्वाद वगैरह? इन ये लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त से ही बात हुई थी, यही बात हुई थी कि लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, प्यार से काम कर सकते हो, वो हाथ से नहीं होता। जो अपने मार के करते हैं ना, उससे अच्छा प्यार से करो, वो ज्यादा और दिल से होगा। तो रिस्पेक्ट का तो ऐसा है कि वो, दुआ का तो ऐसा है कि अपने उन लोगों के पास कोई जाता ही नहीं है, समझो आप। हाँ। अपने, हाँ। मैं जिस झुपड़पट्टी में जाता हूँ ना, वहां से हजारों लोग निकलते होंगे कि जो लोग उनको इंसान भी नहीं समझते। जी बिल्कुल। जो भी जो ये दुनिया में ऐसे मतलब लोग भी है, दुनिया में ऐसे लोग भी है जिनके लिए ये लोग इंसान भी नहीं है। हाँ हाँ। तो मदद करने की बात तो दूर की रही, उनसे कोई बात कर लेना तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनसे तो अच्छे से कोई बात करता है। तो दुआ तो ऐसी है कि बस जाते हैं तो प्यार ही प्यार मिलता है। बस जाते हैं तब, और वहां से निकलते तब तक यही बोलते रहते हैं, आपका अच्छा हो, भला हो, सुखी हो, आप आगे बढ़ो, बच्चों का ये वो। तो इतना अच्छा लगता है कि ये फिर ऐसा ही लगे कि जितना हो सके उतना टाइम अब इसमें निकालना है। बहुत ही अच्छा, आप तो नसीबदार हो कि जो आप ये अपना हाथों से काम कर रहे हो। अ, जी और नहीं तो देखो, अभी एक कोरोना काल ने भी सबको बताया कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा था, बैंक बैलेंस था, वो कुछ काम नहीं आया। जी तो सही है। ऐसे ऐसे अभी कुछ आउट ऑफ कंट्री में भी पैसे थे, वो रोड पर बिखेर दिए ऐसे। तो जी कुछ इतने बहुत सारे बैंक बैलेंस था, कुछ काम नहीं आया। तो आप तो बहुत ही ऐसे मतलब स्पेशल हो कि आप अपने हाथों से काम करते हो और जी। भगवान के निमित्त बनते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी कोरोना चल रहा है, इसके बारे में दोस्तों को क्या कह रहे हो आप, कहना चाहते हो? देखो, बीमारी कुछ भी हो, एक बात जी याद रखनी है कि अपने को डरना नहीं है, सावचेती रखो, जी। सावचेती रखो, लेकिन किसी चीज को अपने पे हावी नहीं होने दो, क्योंकि 90% चीज मेंटल इफेक्ट करती है अपने को। आप जैसा सोचोगे ऐसे एक घाव होता है ना। कोई डर वाली चीज अपने को हो जाती है अपनी लाइफ में, कोई ऐसा इंसिडेंट बन जाता है तो अपने घबरा जाते हैं। घबराहट की वजह से आपको पता है कि आदमी बीमार हो जाता है, उसका वीकनेस आ जाता है। तो ये बीमारी का भी अभी सेम है कि जी। बीमारी है या नहीं वो बात छोड़ो, बात ये कि इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, पहली बात। दूसरी जी बात, इस बीमारी की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है देश में, पूरे वर्ल्ड जी। में, तो यहाँ इंसान को इंसान की जरूरत है अभी। तो सही अपने बात को है। एक दूसरे से जुड़ना है, एक दूसरे से जो हो, इंसानियत के नाते अपने को हेल्प करना है, हर किसी को सपोर्ट करना है इस सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए। बहुत ही अच्छा। और वैक्सीन अभी आई है, आपने ली होगी? बीच में बात करता हूँ, ली या नहीं अभी ली तक अभी? नहीं, अभी तक नहीं ली। सोचता हूँ कि जिसको सही में जरूरत है पहले उन तक पहुंच जाए, बाद में हम तो ले ही लेंगे। तो अभी जो वैक्सीन के बारे में थोड़ा कुछ फ्रेंड्स को कहिए, क्या कहना चाहोगे, मैसेज क्या देना चाहोगे आप वैक्सीन के लेके? नहीं, देखो अभी माहौल जिस तरह से है उस तरह से ये चीज क्या है कि मेंटली भी इफेक्ट करती है। तो वैक्सीन ले ही लीजिए, वैक्सीन से फर्क आता हो या ना, तो आपका मेंटली फर्क जरूर आएगा कि चलो आप डरोगे नहीं, डर आपका कम हो जाएगा कि भाई वैक्सीन लिए, चलो अपने सेफ है। तो अपने को मेंटली स्ट्रांग बनाना हो तो वैक्सीन ले लीजिए, वो आपको मेंटली स्ट्रांग रखेगा, वो मेंटली स्ट्रांग रहेगा तो फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो जाओगे। और तो वैक्सीन ले लीजिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप जो सबको, जो जरूरियातमंद परिवार को देने के लिए जाते हो सब चीज, तो वो जो नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं,
बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? और ये यहाँ पे हमारे हमारे युवा युवा साथी जो देख रहे हैं, तो उनको क्या कहोगे कि वो अपने आसपास के जो ऐसे जरूरतमंद परिवार रहते हैं, तो उनको अच्छा सुझाव दे सके? बस यही है कि भाई अगर बदलाव लाना हो, किसी चीज में परिवर्तन लाना हो, तो वहां लगा रहना पड़ेगा। एक दिन में 2 दिन में चेंजेस नहीं आता। आपका पूरा वक्त, आपका प्रयास, आपका प्रयास ही है जो परिणाम को परिणाम में उसको परिवर्तित करेगा। किसी चीज में आपको चेंज लाना है, बदलाव लाना है, तो वहां लगा रहना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन कहने के बाद आप थक जाओगे कि नहीं नहीं, तो वैसे तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो किसी भी चीज का बदलाव लाना हो, तो ये व्यसन है जो भी है, आप जहां भी ऐसा कुछ गलत देखते हो, तो वहां उस आदमी से बात करो, उसके साथ इतनी नजदीकी लाओ कि भाई उसको आपकी बात में इंटरेस्ट हो, आपकी बात के लिए रिस्पेक्ट हो। और रिस्पेक्ट बनाने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इज्जत और दुआ कमाई जाती है, खरीदी नहीं। जो तो आपके आपको स्टेटस में पहले, भी लगी, जी 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 जी। आपके जो तो स्टेटस में भी लगाया हुआ है, मैंने पढ़ा है। सही बात है। जी हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल कोई, पॉजिटिव थिंक है। जी जी, जी बोलिए। बस अच्छा लगा आपसे बात करके। वैसे अभी मैं ज्यादा कभी इंटरव्यू ये सब देता नहीं, करता नहीं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि लोगों की हाँ सोच में फर्क आ रहा है। तो अपने को तो 1% नेगेटिव लोग है, उसको भी पॉजिटिव करना है। कई हाँ, लोग बस बोलते हैं मालो भाई ध्यान मत दीजिए, लेकिन ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो उसमें भी चेंज लाना है। चेंज तो हमको सब जगह लाना है। तो नेगेटिव वालों को भी पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो मैं कभी इंटरव्यू ये सब करता, लेकिन आपका लगाव अच्छा था। आप, थैंक यू सो आपके लिए मच एक मालव। रिस्पेक्ट। जी थैंक यू सो मच मालव जी, हम आपसे रिस्पेक्ट करते हैं और सब फ्रेंड्स से रिस्पेक्ट करते हैं आपसे। और आप अपना कीमती टाइम देके हमारे लाइव में पधारे, इनके लिए तो मैं जी। पहले आप भूदेव हो, तो मैं चरण वंदन करता हूँ आपके। नहीं नहीं, और बस ये आपका संस्कार है, आपकी ये। नहीं तो अभी क्या है कि लोगों में इंसानियत की सोच चली गई है। ये तो फिर ये धर्म की और ये सब तो बात से कहीं और होगी, लेकिन यहाँ तक आपने बोल दी, वो आपके कुल के संस्कार है। जी थैंक यू सो मच। और यहाँ जितने दोस्त जुड़े, उनका कोई क्वेश्चन मालव जी से हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए, तो थोड़ा सा वक्त में 5 मिनट में आप मालव जी दे सके उनका क्वेश्चन, तो प्लीज आप भी खुश रहिए। आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप तो आन बान शान है मालव जी की। जी जी। नहीं, इन लोगों की वजह से ही आज है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये सब चार्जिंग है अपना। अगर ये नहीं रहेंगे, कई बार ना तो वीडियोस हो, ये आईडी फ्रीज हो जाता है। जी। और मालव जी, मुझे एक मेरा क्वेश्चन है लास्ट, कि अगर मुझे आपको डोनेट करना है किसी भी तरह, मैं कैसे कर जी, सकता हूँ? मैं कैसे कर सकता हूँ आपको? बस आपके एरिया में जो लोग जरूरतमंद है, उन लोगों के लिए वो पैसे का यूज कर लीजिए, मेरे को डोनेशन मिल गया। अच्छा, वाह, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और आपका ये मतलब सोच देख के मुझे गर्व हो रहा है कि आप बहुत ही आगे बढ़े और बहुत बड़ा नाम कमाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और परिवार वालों का नाम रोशन करते रहिए। माता पिता की दुआ हमेशा आपके साथ रहे। और आपने जो कीमती टाइम दिया हमें, अरे पहले तो वक्त की क्या था, बात है। कि मैंने मैसेज किया आपको, लेकिन पहले तो माइंड में ऐसा सुझाव आया कि चलो क्या आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, चलो एक बार मैसेज तो करना दो मुझे। तो आपको मैसेज जी कर दिया, तो आपने सीन भी कर दिया। तो इसके बाद मैंने आपको बोला था, आप हाँ भी वो भर दिए कि हाँ मैं आऊंगा। तो आज संडे के दिन अगर आप कहीं बाहर जाने वाले थे तो भी नहीं गए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप मेरे लाइव में आए हो। और जितने भी दोस्त यहाँ पे जुड़े हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अ, आप सपोर्ट करते रहें मालव जी को। और हम और तन मन धन से सपोर्टेड हैं। और कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि ऐसे अच्छे काम आप करते हो तो भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं ऐसे। तो मालव जी, आप मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ कि ऐसे मतलब आप कर्म की बात की है ना, आपने जो परमार्थ की बात की है ना, तो वही जो कर्म करते रहिए, फल ऊपर वाला ईश्वर देगा। मरने के बाद हम लोगों के दिल में जिंदा रहे, यही सत्य है। सही। मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है मालव जी, मैं तो इतना जानता हूँ। बाकी दुनिया में कुछ सत्य नहीं है, सब झूठ है। नहीं सही। नहीं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक बातें हैं ना, वो अपने में पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो उसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि जी आप, मैंने कल भी लिखा था कि भाई आपकी और मेरी किस्मत एक जी बात से जुड़ी है। जी। आपकी आपकी और मेरी किस्मत एक बात से जुड़ी है कि आपकी किस्मत में भी दुख है और मेरी किस्मत में भी दुख है। श्योर श्योर श्योर।
है ना। कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसके यहाँ सूरज 24 आवर्स रहता हो। अंधेरा हर घर में होता है। तो इंसानियत से जुड़े रहिएगा। और ईश्वर अपने को सुख की गारंटी नहीं देगा, लेकिन जन्म देता है तो बोल के ही देता है कि तेरे को मरना है। और इंसान के लिए मौत से बड़ा दुख कोई नहीं है। तो सही ऊपर बात है। वाले ने दुख की गारंटी दी है, तो इंसानियत से जुड़े रहिएगा। तो इंसान को इंसान का सहारा मिलेगा, इंसानियत का सहारा मिलेगा। तो आपको बुरे वक्त में एक सपोर्ट मिलेगा इंसानियत के नाते सबका। और बहुत यज्ञेश भाई आपको मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि कई चीजें क्या होती है कि चर्चा से बाहर आती है। ज्ञान होता हाँ है ना, वो किसी हाँ के हाँ, साथ बात करने से बनता है। सिर्फ सही पढ़ाई से बात। ज्ञान बनता है, वो बात गलत है। नहीं ज्ञान नहीं, कई अच्छे लोगों से चर्चा करने से, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताने से, अच्छे लोगों के साथ अपने विचार शेयर करने से भी ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल मैं सही पहले बात। भी बोला कि मैं कभी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या न्यूज यहाँ से मुझे जुड़ता पता नहीं है। हूँ, क्योंकि मुझे लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये अपना स्टेटस बनाने के लिए इसमें ये सब। लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा लगा। और बहुत मैसेज आते हैं। हर किसी का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर की इच्छा होती है ना, ईश्वर ने मुझे आपसे जोड़ा। मन हुआ कि हाँ, नहीं, यहाँ बात करते हैं, है ना। तो अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। आपकी सोच इतनी अच्छी है, आपके कुल के संस्कार इतने अच्छे हैं कि आपने मेरे जैसे इंसान को अपना ये कीमती वक्त नहीं देने के नहीं लिए नहीं, सिलेक्ट किया। आप महान हो। आप अपने हाथों से जो काम कर रहे हो, वो काम करने के लिए हम अति आतुर हैं, लेकिन कर नहीं सकते। तो आपसे मैंने बात की, और आप हमारी लाइव में पधारे चीफ गेस्ट की तौर से, तो हम आपने आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत फिर से करते हैं। और आपका सभी प्रोटोकॉल ध्यान में रख के ही हमने क्वेश्चन किए हैं। तो आपने नहीं बहुत ही अच्छा बिल्कुल। सुझाव दिया आपने। तो मुझे भी जी जी। अच्छा लगा, और जितने भी दोस्त जुड़े हैं यहाँ पे, उनको सभी को जय माता दी, वंदे मातरम, जय हिंद। चीफ गेस्ट यही यही लोग चीफ गेस्ट हैं। हाँ, आज के हाँ हमारे मुख्य हम। चीफ गेस्ट तो आप हो। और मालव जी, मैं ये वीडियोस को आईजीटीवी में शेयर करूंगा, और आप जी भी जी। उनको जरूर से फॉरवर्ड करना, मैं आपको मेंटेन करता हूँ अंदर। तो थैंक यू श्योर। सो मच आने के लिए। और आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आप ऐसे ही अपनी स्टोरी में लगाए और शेयर करें, ताकि क्या है कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स फॉलोवर 40-45 हजार के ऊपर है, तो सबको मैसेज नहीं दे सकते, रिप्लाई नहीं दे सकते। तो आप ऐसे पॉजिटिव थिंग्स प्रोवाइड करिए। और क्या है कि कोई भी इंसान माइंड से नहीं टूटना चाहिए। जो अगर माइंड से हार गया ना, तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो, सही है। तो चलो मालव जी, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो मिलते हैं। जय माता दी। जी, जय हिंद। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। हर किसी को जय हिंद। खूब खूब आभार आप सबके प्यार के लिए। जय हिंद। बाय बाय।